हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। जय हिंद, जय भारत। और हम लोग एक नया चैप्टर की शुरुआत कर चुके थे और नए चैप्टर में हम लोग एक्सरसाइज कहाँ तक बात किए थे, 7.3 तक हो चुका था हम लोग का। और 7.3 में हम लोग जो क्वेश्चन नंबर 2 का 1 तक बात कर चुके थे और आगे की आज बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से शुरुआत करेंगे। 2 का 2 से शुरुआत करेंगे। चलिए, और फॉर्मूला को किस टाइप याद किया जाता है आपको रटने का ज़रूरत नहीं, वो भी हम ऑलरेडी बता चुके हैं पिछले वाला वीडियो में ही। अगर नहीं देखे तो सबसे पहले उसको देख लीजिए, उसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए आज शुरुआत करते हैं। चलिए, और संरेखी का मतलब बता चुके थे कि संरेखी आखिरकार क्या होता है। संरेखी मतलब एक रेखा में होना, और जब एक रेखा में होता है उस कंडीशन में कोई त्रिभुज नहीं बनता है। संरेखी का मतलब एक रेखा में होना, और जब एक रेखा का तीनों बिंदु में होगा तो फिर क्या ये त्रिभुज बनेगा? नहीं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल उस कंडीशन में हम लोग जानते हैं, अगर संरेखी होगा तो उस कंडीशन में त्रिभुज का जो एरिया होता है, जो क्षेत्रफल होता है, तो क्या होता है? शून्य होता है, क्योंकि इसमें त्रिभुज ही नहीं बनेगा। अगर त्रिभुज नहीं बनेगा तो एरिया का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, और एरिया का जब सवाल ही नहीं है तो एरिया कितना हो जाएगा उस कंडीशन में? 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो हम लोग का एरिया जो है 0 है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। संरेखी होने से ही आप अगर ज़्यादा याद नहीं कर पाओगे तो संरेखी होने से ही त्रिभुज का जो एरिया होगा उस कंडीशन में क्या होगा? 0 होगा। चलिए, (8,1) और ये k,-4 और ये दिया गया है 2,-5। ये कितना होता है आप जानते हैं? इसको बोला जाता है x1, y1, इसको बोला जाता है x2, y2, और इसको कहा जाता है x3, y3। चलिए, इसका फॉर्मूला जो होता है उसको अप्लाई कर लेते हैं हम लोग। त्रिभुज नेमिंग भी कीजिए ABC। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, सबसे पहले फॉर्मूला को लिख लीजिए। 1/2 इंटू, आपको कैसे करके लिखने के लिए तरीका आप लोग को बता चुके हैं। इसको बस आपको 3 बार लिखना है इस प्रकार। क्या करना है? 3 बार लिखना है सबसे पहले, और उसके बाद आपको करना क्या है बताइए? आप जानते हैं 1 से स्टार्ट करना। 1 2 3 हो गया। 1 2 3। उसके बाद कहाँ से स्टार्ट करना? 2 से। 2 3 1, 2 3 1। उसके बाद कहाँ से स्टार्ट करना? 3 से। 3 3 1 2, 3 1 2, 3 1 2। चलिए, फॉर्मूला बन गया ना। तो ये रटने का कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से याद हो जाएगा, वरना बहुत लंबा सा फॉर्मूला आप देख सकते हैं। 1/2। x1 का वैल्यू कितना दिया गया है देख लीजिए। x1 का वैल्यू 8 है तो 8 लिख लीजिए। y2 का वैल्यू देख लीजिए -4। y3 का वैल्यू देख लीजिए। y3 का वैल्यू दिया है -5, और यहाँ का माइनस क्या हो जाएगा? माइनस और माइनस में हो जाएगा प्लस। इससे फ़ायदा क्या होता पता है? कि आपको जो दूसरा ब्रैकेट उसका इस्तेमाल करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो ये माइनस और यहाँ का माइनस आपका हो जाएगा प्लस। x2 का वैल्यू देख लीजिए। x2 का वैल्यू दिया गया है आपका कितना? k, तो लिखो k। y3 जो दिया गया है, y3 का वैल्यू देख लीजिए। y3 दिया गया है -5। y1 कितना दिया गया? y1 है 1, -1 प्लस। x3 का वैल्यू देख लीजिए। x3 का वैल्यू दिया गया है आपका 2, तो प्लस 2 लिख लो। y1 का वैल्यू कितना दिया गया है? y1 का वैल्यू दिया गया है 1 पुट करो। y2 का वैल्यू देख लीजिए। y2 का वैल्यू है -4। अब देखो, यहाँ का माइनस और फिर यहाँ का माइनस आपका हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला का माइनस और यहाँ का माइनस आपका हो जाएगा प्लस। ये ध्यान से बैठाना पड़ता है, वरना कहीं गलती ना हो जाए, वरना इतना मेहनत करने के बाद हो जाएगा, गलती हो जाएगा। 8, इसको अगर सॉल्व करोगे तो फिर ये कितना आएगा? 1 आएगा। माइनस प्लस में माइनस और माइनस करोगे तो 5 में से 4 घटाओगे तो आएगा 1।
के इंटू इसको अगर सॉल्व करोगे तो फिर कितना होगा, -6 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू इसको सॉल्व करोगे, पहले ब्रैकेट के अंदर का ही काम करना है, और इसको अगर करोगे तो सॉल्व, ये आपका हो जाएगा 5, और ये आपका 8 प्लस माइनस में -6 और इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 10। इसको और भी सॉल्व आप कर सकते हैं। अब देखिए, इसको और भी सॉल्व आप कर सकते हैं। चलिए, अब बिल्कुल जगह है, कोई दिक्कत नहीं है। 1/2 और इसको अगर सॉल्व करोगे इसमें से 10 और इधर 8, 10 और 8 में आपका हो जाएगा 18 -6, ठीक है, क्योंकि प्लस प्लस में प्लस प्लस करोगे 18 और इधर -6। अब देखो, ये त्रिभुज ABC जो था, त्रिभुज ABC क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 0, तो इधर 0 लिखते चलिए, क्योंकि संरेखीय इसके चलते 0 आ रहा, ठीक है। चलिए, तो इधर 0 0 लिखते चलिएगा। आप इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं। क्या करना है, अभी यहाँ कॉमन लीजिए। कॉमन कितना जाएगा, दोनों को जो भाग जाएगा वही कॉमन जाएगा। 18 और 6 को किस में जाएगा भाग, 6 से भाग जाएगा, तो 6 कॉमन लीजिए। तो 6 कॉमन लेने पर ये कितना आएगा, ये 9 लिख सकते हैं। और इस ये वाला कितना, 1 के लिखो, ठीक है। 1 लिखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि 1 ये तो 1 ही है। और इसको अगर कैंसिल करोगे तो आएगा आपका 3, आएगा आपका 3। और चलिए, आराम से इस प्रकार बना सकते हैं। और ये सॉल्व करोगे तो ये आपका 3, ये प्लस 9 लिखे क्या, 6 कॉमन लिए, ये आपका 9 नहीं बल्कि कितना होगा ये, और 3 हो जाएगा ना, 3 - के। एक काम कीजिए, ये तो किस में है, गुना में है, इसको इधर लेके आइए। अगर गुना में इधर लेके आओगे तो फिर क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो 0/3, इधर क्या बचेगा, 3 - के। और ये तो भाग करोगे 0 आएगा, क्योंकि 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे तो फिर क्या मिलता है, 0 -के। एक काम कीजिए, के को इधर लेके आइए, -के है तो इधर आएगा, तो हो जाएगा प्लस के बराबर 3। तो यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए, जल्दी करके नोट कर लीजिए, बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, आप आराम से बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है। चलिए, आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 3। शीर्षों 0, -1, 2, 1 और 0, 3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इससे जो मध्य बिंदु से जो त्रिभुज का एरिया बनेगा उसका आपको क्या निकालना पड़े, हाँ, उस मध्य बिंदु बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। मिडिल पॉइंट से आपको उसका क्षेत्रफल आपको निकालना पड़ेगा। इस त्रिभुज का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात भी ज्ञात कीजिए, और उसके बाद अनुपात भी निकालना पड़ेगा किससे, इस क्षेत्रफल का दिए हुए क्षेत्रफल के साथ, इस क्षेत्रफल का दिए हुए क्षेत्रफल के साथ। चलिए पहले निकाल लेते हैं, उसके बाद हम लोग को अनुपात बाद में कर लेते बात। ABC ये 0, -1, B की वैल्यू 2, 1 और C की वैल्यू 0, 3। मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो मध्य बिंदु AB का मध्य बिंदु यहाँ होगा, BC का मध्य बिंदु यहाँ होगा, और AC का मध्य बिंदु यहाँ होगा। ABC आप जानते हैं, ABC का अगर निर्देशांक निकालना चाहते हैं तो फिर आराम से आप ये P नाम, ये Q और ये R, PQR का आपको निर्देशांक भी निकालना पड़ेगा। लेकिन आप ध्यान से देखोगे तो फिर P क्या है, P है मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु का आपको क्या निकालना पड़ेगा, निर्देशांक निकालना पड़ेगा। और मध्य बिंदु का निर्देशांक आप जानते हैं, P के निर्देशांक
P की निर्देशांक आप कैसे निकालोगे? आप जानते हैं जो निर्देशांक, जो ये मध्य बिंदु का जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है x1 प्लस x2/2 होता है। तो इस कंडीशन में ये आप क्या मान सकते हैं? आप डायरेक्ट लिखिएगा, फॉर्मूला लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। ये वाला और ये वाला ऐड करो, 0 + 2/2 -1 और ये +1/2, ये मध्य बिंदु का निर्देशांक आप डायरेक्ट निकालोगे। ठीक है, तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो फिर क्या मिलेगा आप बताइए? इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये 0 और 2 और ये 2/2 और माइनस प्लस में माइनस और माइनस हो जाएगा तो 0/2। अगर इसको सॉल्व करोगे तो फिर क्या 1,0 आ जाएगा। ये कैंसिल हो जाएगा 1 और 1,0 आ गया। तो P का निर्देशांक तो आ गया। Q का भी निर्देशांक निकाल सकते हैं। और Q क्या है बताइए? Q है मिडिल पॉइंट, और मिडिल पॉइंट का जानते हैं आप फॉर्मूला। क्या था फॉर्मूला? मिडिल पॉइंट का फॉर्मूला था x1 + x2/2 y1 + y1/2 होता है। तो इसको x1 मानो, इसको y1 मानो, तो 2 + 0/2 1 + 3/2, 2 + 0/2 1 + 3/2। इसको अगर सॉल्व करोगे तो फिर कितना होगा बताओ? ये 2/2 4/2 और सॉल्व करोगे 1 और ये आपका 2, ये हो जाएगा 1,2। उसके बाद R का भी निकालना पड़ेगा। R आराम से आप निकाल सकते हैं। R के निर्देशांक, चलो इधर निकाल देते हैं R के निर्देशांक। R के निर्देशांक के लिए भी वही काम करना होगा, सेम, कुछ भी अलग नहीं। 0 + 0/2 -1 + 3/2 और इसको अगर सॉल्व करोगे 0/2 हो जाएगा। और इसको सॉल्व करोगे कितना होगा बताइए? माइनस प्लस में माइनस और 3 में से 1 गए, फिर बचेगा 2 बचेगा बाई 2 और सॉल्व करोगे तो 0,1, ये तो कैंसिल हो जाएगा ना, तो ये 0,1 आ गया। एक 1,0, 1,2 और 0,1। और इसका एरिया भी निकालने के लिए बताया। ये जो मध्य बिंदु से जो त्रिभुज बन रहा है आपका, उसका आपको क्या निकालना पड़ेगा? एरिया निकालना पड़ेगा। तो फिर एरिया किसका निकालेंगे? PQR, त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। फॉर्मूला आप जानते हैं, कोई नई बात नहीं है ये। चलिए फॉर्मूला का यूज कर लेते हैं हम लोग। आराम से बनाना, ये हड़बड़ी से मत बनाया करो वरना हो जाएगा गलत। तो गलती से बचने के लिए आराम से बनाओ आप, क्योंकि थोड़ा बहुत अगर प्लस माइनस का इधर उधर करोगे तो फिर हो गया काम खत्म। तो उससे आप ध्यान से बनाओगे ये वाला क्वेश्चन, वरना गलती करोगे। बहुत सारे का गलती होता है। 1 2 3 1 2 3 हो गया। उसके बाद कहाँ स्टार्ट करेंगे? 1 2 3, उसके बाद 2 से स्टार्ट करना है। 2 3 1, उसके बाद कहाँ से स्टार्ट करना? 3 से। 3 1 2, चलो 3 1 2। चलिए तीनों बिंदु जो दिया गया है इसको एक दर्शा भी लेते हैं हम लोग। P का है 1,0, Q का मिल चुका है हम लोग का 1,2 और R भी मिल चुका है, R का 0,1। इसको x1 y1 कहा जाता है, इसको x2, y2 कहा जाएगा और इसको x3, y3। जैसे बना रहे वैसे ही बनाओगे, कुछ भी नहीं करने के लिए कोशिश मत करना वरना हो जाएगा गलत। x1 का वैल्यू देख लीजिए, x1 का वैल्यू है 1, चलो भाई 1 डाल लेते हैं हम लोग। y2 का वैल्यू देख लीजिए, y2 जो दिया गया है y2 देख लीजिए, y2 के पास जाइए और y2 का वैल्यू लाइए, क्या हो जाएगा? 2 माइनस y3 का वैल्यू देख लीजिए, y3 का वैल्यू कितना दिया गया? y3 का वैल्यू दिया गया है 1। x2 का वैल्यू देख लीजिए, x2 का वैल्यू दिया गया 1। y3 का वैल्यू देख लीजिए, y3 का वैल्यू है आपका 1।
माइनस y1 का वैल्यू देख लीजिए, y1 का दिया गया है, कहाँ गया वहाँ 0। x3 का वैल्यू देख लीजिए, x3 का वैल्यू दिया गया है 0। y1 का वैल्यू देख लीजिए, y1 कहाँ है 0। y2 का वैल्यू देख लीजिए, y2 दिया गया है 2। हाँ, अब क्या करना है हम लोग जानते हैं, ब्रैकेट के अंदर का काम करो पहले। तो ये ब्रैकेट के अंदर का काम करोगे तो फिर ये आ जाएगा 1, 1 इंटू 1। आप देखिए ये 0 के साथ गुना है, डायरेक्ट आप 0 लिखिएगा, सॉल्व ना करें, ब्रैकेट अंदर का काम करने का कोई ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा चालाकी से भी काम करो, चालाकी से काम करने के लिए हो सकता है कुछ क्या हो जाए, कम मेहनत लग जाए। 1/2, ये 1 प्लस 1 प्लस 0, और इसको ऐड करोगे तो फिर 1/2, इसको ऐड करो 1 1 और 0, ये आपका हो जाएगा 2। ब्रैकेट से बाहर निकालो क्योंकि सिंगल नंबर है, और 1 1 कैंसिल हो जाएगा तो फिर ये बचेगा आपका 1। कितना हो जाएगा 1। चलिए, और उसके बाद हम लोग को और भी बताया, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल मतलब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल मतलब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात निकालना। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल मतलब यही इसका बात कर रहे हैं, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल दिए हुए त्रिभुज, जो पहले दिया गया था त्रिभुज, दिया गया था पहले त्रिभुज, वो त्रिभुज दिया गया था मतलब ये वाला त्रिभुज ऑलरेडी आपको दिया गया था, ये बाद में बना। तो अनुपात जब निकालोगे सबसे पहले इस त्रिभुज का क्षेत्रफल को ऊपर में लिखना पड़ेगा, उसके बाद दिए हुए त्रिभुज जो है उसको नीचे लिखना पड़ेगा। इस बात को ध्यान देना है, वरना अगर उल्टा करोगे तो फिर आपका हो जाएगा पूरी मेहनत ही बेकार हो जाएगा। इसलिए आपको ध्यान से बनाना है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल का मतलब क्या, ये जो मध्य बिंदु से बना इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बता रहे, मतलब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल मतलब ये वाला, और दिए हुए त्रिभुज का मतलब जो पहले दिया हुआ था उसको आपको बाद में लिखना पड़े। अनुपात का मतलब क्या होता है, जो पहले जिसका नाम आता है, जो सवाल में जो पूछा जाता है, जो पहले जिसका नाम होगा तो आपको उसको ऊपर में लिखना पड़ेगा, जिसका नाम बाद में आए उसको नीचे लिखना पड़ेगा। इस बात की ओर ध्यान देना है, वरना गलती करोगे। इतना तक नोट कर लीजिए पहले, उसके बाद हम लोग बात करेंगे जो ABC का क्षेत्रफल भी निकालना पड़ेगा, तब तो अनुपात होगा दोनों त्रिभुज के बीच। चलिए, अब हम लोग को निकालना पड़ेगा क्या, ये जो त्रिभुज है इसका एरिया निकालना पड़ेगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। एक काम कीजिए, इसको आपको मानना पड़ेगा फिर से x1, y1, इसको मानना पड़ेगा x2, y2। लिखने से बेहतर होता है क्योंकि गलती का कोई चांसेस नहीं होता है, x3, y3। चलिए फॉर्मूला सबसे पहले लिख लेते हैं, 1/2 1 2 3, उसके बाद 1 2 3 2 3 1, उसके बाद 3 1 2। चलिए, x1 का वैल्यू देख लीजिए, x1 आपका 0 है, लिख लो 0। y2 कितना है, y2 दिया गया है -1। ध्यान से बैठाओगे क्योंकि अभी माइनस भी आ रहा ना, माइनस ध्यान से बैठाओगे। y3 का वैल्यू लिखना पड़ेगा, y3 है आपका माइनस, यहाँ कोई साइन नहीं है तो फिर आपको -1 ही आपको लगाना पड़ेगा। x2 का वैल्यू देख लीजिए, x2 का वैल्यू दिया गया आपका कितना 2। y3 का वैल्यू देख लीजिए, y3 का वैल्यू आपका दिया गया है 1। y1 का वैल्यू देख लीजिए, y1 का वैल्यू दिया गया है आपका कितना दिया गया, -1। तो माइनस और यहाँ का माइनस आपका हो जाएगा +1। x3 का वैल्यू देख लीजिए, x3 का वैल्यू दिया गया है 0, फिर 0।
0 दिया गया है, जीरो दिया गया, क्या सही दिया गया है? चलिए y3 आपका 3 है ये, तब तो चलो ये आपका 3 है। x3 कितना दिया गया है, x3 को देख लीजिए, x3 दिया गया, ध्यान से बैठाओगे क्योंकि बहुत सारे आपका नंबर, क्योंकि ये वाला पुट कर दिए थे क्या शायद, चलो जो भी है। x3 का वैल्यू कितना है, x3 का वैल्यू दिया गया है आपका 0। y1 का वैल्यू कितना दिया गया है, -1। y2 का वैल्यू देख लीजिए, y2 का दिया गया है 1, y2 का वैल्यू को 1। ठीक से बैठाओगे, ठीक है, बस आपको पुट करना है ठीक से। 0 के साथ गुनाए तो पूरा 0 ही हो जाएगा, उसमें कोई सॉल्व नहीं करना है। 2 इंटू ये 4 हो जाएगा, प्लस ये 0 के साथ गुना मतलब 0 हो जाएगा, 1/2 और सॉल्व करो इसको, 0 8 0। 8 के साथ 2 को 0 भी ऐड करोगे तो भी कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, ये 8 ही हो जाएगा। कैंसिल करोगे 4, तो ये 4 वर्ग मात्रक रहने दो, 4 वर्ग मात्रक वगैरह लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, लिख भी लीजिए तो कोई अनुपात में है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब अनुपात भी निकालना पड़ेगा। अनुपात आप निकालोगे कैसे, अनुपात आप इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, मतलब ये वाला त्रिभुज का बात कर रहा, उसके बाद दिए हुए मतलब त्रिभुज ये वाला पहले जो दिया गया था इसको, तो पहले इस त्रिभुज का क्षेत्रफल मतलब उसमें कितना आया था, 1 आया था। कितना आया था उसमें, 1 आया था, एरिया देख लीजिएगा, और इसमें 4, तो इसको सॉल्व करोगे तो 1:4 यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। जल्दी करके नोट कर लीजिए। उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में -4, -2, -3, -5 और 3, -2 और 2, 3 है। तो ये आपको चतुर्भुज का एरिया निकालना पड़ेगा, और कैसे करके निकालोगे ये भी तो एक सवाल है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग को बस एक चतुर्भुज सबसे पहले बनाना है। चलिए एक चतुर्भुज है कुछ इस टाइप का, और ये है इसका विकर्ण। चलो पॉइंट देखिए, जो भी दिया गया है आपका पॉइंट, ये ए मानिए -4, -2 और बी, सी और डी, और बी दिया गया है आपका -3, -5, सी है 3, -2 और डी दिया गया है 2, 3। चलिए थ्री -2 और 2, 3 बिल्कुल। तो देखिए चतुर्भुज का अगर एरिया निकालना है तो पहले आपको क्या करना होगा बताइए, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, फिर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, और दोनों को ऐड कर देने पर पूरा क्षेत्रफल आ जाएगा। तो फिर आपको तो क्या करना होगा सबसे पहले, तो दोनों त्रिभुज में से एक त्रिभुज का पहले एरिया निकालो, फिर दूसरा का निकालो, दोनों को ऐड कर दो, फिर पूरा वाला चतुर्भुज का आ जाएगा। 2 टुकड़ों में इसको डिवाइड किया गया है, 2 त्रिभुज में अब डिवाइड किया गया इस जो चतुर्भुज को। चलिए तो सबसे पहले हम लोग इसका बात कर लेते हैं। सबसे पहले त्रिभुज त्रिभुज ABC में, और इसको पॉइंट को अगर लिखना चाहो तो आप लिख सकते हैं सबसे पहले, वरना तो कोई ज़रूरत नहीं है। चलो लिख लेते हैं। A बराबर दिया गया है आपका -4, -2, B दिया गया है -3, -5 और C दिया गया है आपका 3, -2। A का मान सकते हैं x1, y1, इसको बोल सकते हैं x2,
y2 और इसको मान सकते हैं x3, y3। चलिए, तो त्रिभुज का एरिया निकालना पड़ेगा। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। फॉर्मूला तो आपका वही वाला फॉर्मूला, लंबा सा फॉर्मूला, प्लस एक्स वाई माइनस वाई। इतना बार लिखोगे तो ये तो याद भी हो जाएगा वैसे। 1 2 3, उसके बाद 2 3 1, उसके बाद 3 1 2, 3 1 2। चलो 1/2। x1 का वैल्यू देख लीजिए, x1 का वैल्यू दिया गया है -4। y2 का वैल्यू देख लीजिए, y2 का वैल्यू दिया गया है -5 और y3 का वैल्यू दिया गया है क्या, y3 का वैल्यू दिया गया है -2 और यहाँ का माइनस आपका +2 हो जाएगा। x2 का वैल्यू देख लीजिए, x2 का वैल्यू दिया गया है -3 और प्लस माइनस में वैसे -3 हो जाएगा। और y3 की अगर वैल्यू देख लेते हैं, y3 का वैल्यू दिया गया -2 और y1 का वैल्यू देख लीजिए, y1 का वैल्यू दिया गया -2 और यहाँ का माइनस आपका +2 हो जाएगा। x3 की अगर बात करें तो x3 कितना है, 3 है। y1 कितना दिया गया है, y1 दिया गया है -2। y2 देख लीजिए, y2 दिया गया है -5 और यहाँ का माइनस आपका +5। देखिए, कहीं थोड़ा भी गलती अगर हो गया माइनस प्लस में तो हो गया काम खत्म। ध्यान से बनाओगे वरना तो गलती होने में ये तो होता ही है बहुत सारे। और माइनस प्लस में माइनस और -3 हो जाएगा। -3 इंटू ये तो आपका हो जाएगा 0। 0 हो गया तो फिर आपके लिए आसान हो जाए काम। 3 इंटू और ये 3। चलिए सॉल्व कर लेते हैं, अभी काम तो बाकी है। 3 4 आपका 12 हो जाएगा, 12 माइनस माइनस पे प्लस हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो 0 आएगा, -0 प्लस माइनस में सॉरी इसको गुना करोगे ये आपका 9 हो जाएगा। और इसको अगर सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा, 12 और 9 में 21 हो जाएगा। तो फिर ये कितना आएगा, 21/2 वर्ग मात्रक। एक का आ गया है। चलिए अब हम लोग दूसरा का भी निकालना पड़ेगा आपको। एक का कितना आया, 21 वर्ग मात्रक। आपको दूसरा का भी निकालना पड़ेगा। चलिए त्रिभुज किसका बात करेंगे अभी, ACD। त्रिभुज ACD में या ADC में, त्रिभुज ACD में A बराबर कितना दिया गया है, -4, -2। C कितना दिया गया है, 3, -2। ध्यान से बैठाओगे, थोड़ा भी गलती करोगे तो फिर हो जाएगा काम तमाम। 2, 3। चलिए, और इसको आप जानते हैं, इसको बोला जाता है x1, y1। इसको कहा जाता है x2, y2 और इसको कहा जाता है x3, y3। त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल। चलिए लंबा सा फॉर्मूला लगाओ, 1/2 इंटू चलिए ध्यान से देखो, कहीं काट तो नहीं रहा, देख लीजिए ठीक से। हाँ बिल्कुल नहीं काटा। चलो 1 2 3 और 1 2 3, उसके बाद 2 3 1, उसके बाद 2 3 1 3 3 2 1,
3, देखो ना 1 2। चलो फॉर्मूला यूज कर लिए। अब हम लोग को वैल्यू करना है पुट। x1 देखिए, x1 का वैल्यू दिया गया आपका -4, देखो -4। y2 कितना दिया गया है, y2 देख लीजिए, y2 दिया गया है -2। y3 कितना दिया गया है, y3 दिया गया आपका +3, यानी आपका -3 रहेगा, कोई टेंशन नहीं। x2 कितना दिया गया है, x2 दिया गया है 3, और y3 कितना दिया गया, y3 दिया गया है 3। y1 कितना दिया गया, y1 दिया गया है -2, और यहाँ का माइनस और ये वाला आपका हो जाएगा +2। x3 को देख लीजिए, x3 दिया गया है आपका 2, y1 कितना दिया गया है -2, और y2 देख लीजिए माइनस और यहाँ का माइनस हो जाएगा +2। ठीक है, चलिए तो 1/2 -4 इंटू -5 +3 इंटू 3 2 5 हो जाएगा, 2 इंटू इधर हो जाएगा 0, 1/2, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये आपका हो जाएगा 20 + 15 + 0, 1/2, और इसको सॉल्व करोगे तो फिर आएगा 35, तो ये हो जाएगा 35/2 वर्ग मात्रक। 35 और 1 गुना का नंबर 35, और ये आपका 2। ठीक है, आपको आप तो निकालना पड़ेगा, दोनों त्रिभुज का एरिया निकल चुका है, आप आराम से चतुर्भुज का निकाल सकते हैं क्षेत्रफल। तो चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, दोनों त्रिभुज को ऐड करना पड़ेगा, दोनों त्रिभुज का एरिया जो है उसको ऐड करो। एक है 21/2 और एक है 35/2। बेस अगर सेम हो तो आप डायरेक्ट करना है, आपको कुछ एक्स्ट्रा कुछ काम करने का ज़रूरत नहीं है। इसको आपको क्या करना होगा, ऐड करना होगा। 35 और 1 में आपका 5 और 1 में 6 हो जाएगा, और इधर आपका 5 हो जाएगा। इसको अगर कैंसिल करोगे तो फिर 28, तो आपका फाइनली जो आंसर आएगा 28 वर्ग मात्रक, क्योंकि एरिया को वर्ग मात्रक से मापा जाता है। जल्दी करके नोट कर लीजिए, देखो कहीं काट तो नहीं रहा, और कट गया थोड़ा सा, चलो हम दिखा देते हैं। लो चलो 28 वर्ग मात्रक है। चलिए तो फिर आज की सेवा यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो को पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने मत भूलिए। ऑल द बेस्ट। और नेक्स्ट जो इसका और एक क्वेश्चन बचा हुआ है, इसको नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा, और हम लोग 8.1 की शुरुआत करेंगे, बहुत नए जोश के साथ स्टार्ट करेंगे। चलिए, ऑल द बेस्ट।